ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 15वां अध्याय। जय विजय का दिति के गर्भ में आगमन तथा सनत कुमार जी का श्राप देना। मैत्रेय जी बोले, विदुर, दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किए रखा और जिस समय जय विजय ने दिति के गर्भ में वास किया तभी से संपूर्ण देव समाज हृदय में भयभीत होने लगा, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है, इसलिए आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजय जन्म लेने के हेतु दिति के गर्भ में आ गए हैं, इसलिए उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने पर ही हमारी यह दशा हो गई है तो उनके जन्म लेने के बाद तो न जाने हमारी क्या दशा होगी। हे भगवान, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, एक दिन सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ये चारों भाई श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। इन्हें किसी भी समय कहीं पर भी जाने में रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन परमेश्वर की इच्छा से यह हुआ कि जिस समय वह 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे उस समय चतुर्भुज स्वरूपधारी द्वारपाल जय तथा विजय ने इन्हें यह कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण जी की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जय विजय द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनते ही सनत कुमार जी ने अत्यंत क्रोध करके कहा, हे मूर्खों, वैकुंठनाथ श्री नारायण जी ने तो हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों का सम्मान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो। यद्यपि वैकुंठ लोक में किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं व्यापते, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है, इसलिए हम यह चाहते हैं कि तुम दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भरे मृत्यु लोक में जाकर दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। इस श्राप को सुनते ही जय विजय का अहंकार नष्ट हो गया। तब वे अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए श्री सनत कुमार जी के चरणों में गिर पड़े तथा इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, अब हमें महान अधर्म बन गया है। अब हमें अनुभव हुआ है कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं और इसलिए हमसे यह महान अधर्म बन गया है। हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा करते हुए यह बताने की कृपा करें कि उस दैत्य योनि से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा, जय विजय, आज हमारे स्वभाव में न जाने किस लिए क्रोध का प्रवेश हो गया, यह हमें स्वयं नहीं मालूम है, परंतु तुम्हें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए तुम दोनों भाई 3 बार माता के गर्भ से जन्म लेकर दैत्य योनि को प्राप्त करोगे तथा तीनों ही बार भगवान त्रिलोकीनाथ जी सगुण अवतार ग्रहण कर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तदुपरांत तुम फिर वैकुंठ लोक में आकर अपने पद को प्राप्त करोगे। श्रोताओं, ये जो जय विजय हैं, इनके 3 अवतारों की जो यहाँ पर बात की गई है, वो 3 अवतार हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो सतयुग में हुआ, फिर रावण और कुंभकर्ण का अवतार जो त्रेता युग में हुआ, और फिर शिशुपाल और दंतवक्त्र जो द्वापर युग में हुआ। और जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे उनको भगवान ने वराह अवतार धारण करके मारा, रावण और कुंभकर्ण को राम अवतार में मारा और शिशुपाल और दंतवक्त्र को कृष्ण अवतार के समय मारा। और फिर जिस समय अब ये जो सनत कुमार थे इन्होंने ये श्राप दे दिया, अब जिस समय ये सब वार्तालाप चल रहा था उस समय श्री सनत कुमार जी जय विजय से जब बात कर रहे थे तब भगवान त्रिलोकीनाथ जी उनके आगमन का समाचार पाते ही लक्ष्मी जी सहित नंगे पांव स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने श्री सनत कुमार जी के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, इन द्वारपालों से अत्यंत अपराध बन पड़ा है जो इन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक दिया। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा करती ही नहीं थी, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक है। फिर भी जो इनसे अपराध हुआ उनके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। श्री नारायण जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री सनत कुमार जी ने मन में यह विचार किया कि देखो, श्री नारायण जी कितने नम्र हैं
कि जिन त्रिलोकीनाथ के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता एवं नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं तथा जिनकी कृपा पाकर भवसागर से पार उतरते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं, वे ही ऐसे दीन वचन सुना रहे हैं। इनका ब्राह्मण देव नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि ये सदैव ब्राह्मणों को स्मरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात ना होती तो हम जैसे दरिद्र ब्राह्मण पर इतनी कृपा किस लिए दिखाते। ये जो ब्राह्मणों पर इस प्रकार कृपा रखते हैं, उनका वास्तविक कारण यही है कि संसारी लोग भी श्री दीनानाथ जी का अनुकरण करके ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करें। इस प्रकार विचार करने के बाद सनत कुमार जी हाथ जोड़कर श्री नारायण जी से बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने क्रोध के वश हो आपके सेवकों को श्राप दे दिया है, इसलिए आप कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, आप मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान करिए, जिससे मुझे फिर कभी क्रोध ना आए और मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचे। अब 16वां अध्याय। भगवान नारायण द्वारा श्री सनत कुमार जी का सम्मान। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, सनत कुमार के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण जी कहने लगे, हे महात्मन, आपने द्वारपालों को श्राप देकर बहुत ही उचित कार्य किया है, क्योंकि इस भय से अब कोई मनुष्य ऋषि मुनि एवं ब्राह्मणों की निंदा नहीं करेगा। अगर कोई इनका अपमान करेगा तो वह नरकगामी होगा। आप मेरे इष्ट देव हैं, यानी ब्राह्मण और ऋषि मुनि। यह आपके चरणार वृंदों की रच का ही प्रताप है कि लक्ष्मी परम चंचला होते हुए भी मेरी दासी बनकर सदैव मेरे साथ रहती है। मैं ब्राह्मणों को अपना शरीर लक्ष्मी तथा बैकुंठ से भी ज्यादा प्यारा एवं बड़ा समझता हूँ। संसार में ब्राह्मण मुख और अग्नि मुख यज्ञ करके भोजन किया है, परंतु ब्राह्मण को उत्तम भोजन खिलाने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना अग्नि में होम करने से भी प्रसन्न नहीं होता। ब्राह्मणों की मनो इच्छा भोजन कराने से ब्राह्मणों को मन की इच्छा से भोजन कराने से तीनों लोकों के प्राणियों सहित मेरा पेट भर जाता है। ब्राह्मणों की चरण रज को मैं लक्ष्मी समेत अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। श्री नारायण जी की ऐसी बातों को सुनकर सनकादि ने कहा, हे भगवान, आपकी इच्छाओं तथा चरित्रों को हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, फिर हम लोगों की क्या शक्ति है जो हम उन्हें जान सकें। आप तो 14 भुवनों के समस्त प्राणियों के नाथ हैं। हे परम प्रभु, आपकी जैसी इच्छा होती है, ब्रह्मादिक देवता उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आपके वैकुंठ लोक में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रवेश नहीं होता है। यहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हैं। उन वृक्षों में 12 मास ऐसे फल फूल आते रहते हैं जिनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है और शोक क्लेश आदि का नाश हो जाता है। यहाँ सुंदर हंस, मोर आदि पक्षी अनेक प्रकार की मधुर वाणी बोलते रहते हैं और स्वर्ग निर्मित भवन सुंदर रत्नों से जड़े हुए हैं। इस वैकुंठ में आने पर प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती है। यहाँ समस्त तरह के सुख देने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आप त्रिलोकीनाथ और जगत पालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार के रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। इस सब वार्तालाप के बाद जो सनत कुमार जी थे, उन्होंने प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर कर उनकी आज्ञा पाकर वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों जय विजय से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। इतना कहकर भगवान ने अपने वैकुंठ धाम में प्रवेश किया और जय विजय को वहां से गिरा दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो इस समय दिति के गर्भ में जो कश्यप जी का उग्र तेज है,
उसमें भगवान के उन दोनों पार्षदों ने ही प्रवेश किया है और उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सब देवताओं का तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं, उनकी लीला को कौन समझ सकता है। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।